जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको अपनी पत्नी को इन 3 जगहों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। ऐसा करने से न केवल आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, बल्कि आपके जीवन में कई परेशानियां भी आ सकती हैं। मित्रों, पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्रेम और विश्वास का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और समर्पण का भी होता है। पत्नी जीवन की संगिनी होती है जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहती है। ऐसे में यदि आप कठिन समय में उसे अकेला छोड़ देते हैं तो यह आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि पत्नी को सम्मान देना और उसका साथ निभाना एक आदर्श पति का कर्तव्य होता है। मित्रों, आज मैं आपको एक पावन कथा के माध्यम से यह समझाने जा रहा हूं कि वे कौन सी 3 जगहें हैं जहां पर पत्नी को अकेला छोड़ना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस कथा के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे का साथ कितना जरूरी है। इसलिए मित्रों, इस महत्वपूर्ण कथा को अंत तक जरूर सुनिए और जानिए कि भगवान श्री कृष्ण ने पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सी गूढ़ बातें बताई हैं। यह कथा न केवल आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगी, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और शांति भी लाएगी। तो मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के निकट एक छोटे से जंगल में विचरण कर रहे थे। वह स्थान अत्यंत शांत और शुद्ध वातावरण से भरपूर था। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में मधुर संगीत खोल रही थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। इसी जंगल में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। भगवान श्री कृष्ण उसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा थी और उनकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण वन क्षेत्र पावन प्रतीत हो रहा था। तभी अंतरिक्ष मार्ग से नारद मुनि वहां पधारे। नारद मुनि प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन पाकर अत्यंत आनंदित हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद देव, आज आप किस प्रयोजन से मथुरा नगरी में पधारे हैं? नारद मुनि ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैंने अनेक स्थानों पर भटककर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, किंतु मुझे संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाया। तब मुझे स्मरण हुआ कि इस संसार में यदि कोई है जो मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है तो वह केवल आप ही है। आत हे प्रभु, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद मुनि, तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सदैव तत्पर हूं। यह सुनकर नारद मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी 3 जगहें हैं जहां किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो नारद मुनि की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे नारद मुनि, आज तुमने समस्त स्त्री जाति के लिए यह प्रश्न पूछकर उनका उद्धार किया है। हे नारद मुनि, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से तुमको बताने वाला हूं। तो हे नारद मुनि, तुमको इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना होगा। तब नारद मुनि जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद मुनि, आप इतना भी ज्यादा उत्सुक मत होइए, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी करने में आपको वह कथा समझ में नहीं आएगी। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद मुनि, अब मैं तुमको वह कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने को वाले ही होते हैं, वैसे ही वहां पर देवी सत्यभामा आ जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं और मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस कथा को सुन सकती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आप भी इस कथा को पूरे मन से सुनना
तो मित्रों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करना। और इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक देखेगा उस व्यक्ति के घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं, और जो भी इस वीडियो को स्किप कर देता है उसके घर को माता लक्ष्मी सदैव के लिए उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। तो मित्रों, चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक धनी सेठ जो अपने राज्य में व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, अपनी पत्नी के साथ नए अवसरों की तलाश में दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करता है। उसके मन में एक नई आशा थी कि वह वहां जाकर अपना व्यापार बढ़ाएगा और अधिक धन संपत्ति अर्जित करेगा। सेठ की पत्नी भी उसके इस निर्णय में पूर्ण रूप से सहमत थी। वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहने के लिए तत्पर थी। उन्होंने यात्रा के लिए आवश्यक सामान लिया और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग कठिन था, लेकिन उनके मन में उज्ज्वल भविष्य की कल्पना थी। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचे तो संध्या हो रही थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था और चारों ओर अंधेरा गिरने लगा था। दोनों थके हुए थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात भर यहीं विश्राम करेंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। किंतु मित्रों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे रुकने की तैयारी कर रहे थे, अचानक घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में कई घुड़सवार लोग उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। यह कोई और नहीं बल्कि खूंखार डाकू थे जो उस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को लूटने के लिए जाने जाते थे। डाकुओं का मुखिया एक भयंकर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसने अपनी तलवार निकालते हुए क्रोधित स्वर में कहा, है व्यापारी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुरंत हमारे हवाले कर दो, अन्यथा इसका परिणाम भयानक होगा। सेठ ने विनम्रता से कहा, हे वीर, हम साधारण व्यापारी हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कृपया हमें जाने दें। किंतु डाकू हंस पड़े और बोले, हम तुम्हारी दयनीय कहानियों पर विश्वास नहीं करते। हमारे लिए तो सोना चांदी ही सब कुछ है, जल्दी से अपना धन हमें सौंप दो। सेठ और उसकी पत्नी भयभीत हो गए। उन्होंने जितनी भी विनती की, लेकिन उन निर्दय डाकुओं का हृदय नहीं पिघला। उन्होंने सेठ के पास जो भी आभूषण और कीमती वस्त्र थे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि सेठानी के गहने भी छीन ली गए। सेठ और उसकी पत्नी देखते ही देखते भिखारी बन गए। उनके पास न भोजन था, न वस्त्र, और ही कोई धन संपत्ति। डाकू उनके सामान को लेकर तेजी से वहां से भाग गए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब सेठ और उसकी पत्नी चिंता में डूब गए। वे अनजान राज्य की सीमा पर असहाय खड़े थे। सेठ मन ही मन सोचने लगा, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे सहायता मांगूं? हम इस अनजान शहर में जीविका कैसे चलाएंगे? अनजान राज्य में धन के बिना उनका जीवन अत्यंत कठिन होने वाला था। सेठ परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। उसकी पत्नी भी अत्यंत दहकी थी, लेकिन उसने अपने पति का हाथ थामा और कहा, हे स्वामी, चिंता मत कीजिए, हम एक साथ हैं और हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें हिम्मत नहीं हार चाहिए। सेठ को अपनी पत्नी की बात सुन सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली। वह सोचने लगा कि इस शहर में जीविका चलाने के लिए उसे कोई ना कोई का अवश्य करना होगा। इस प्रकार उन्होंने शहर की ओर चलना शुरू किया, लेकिन सेठ के मन में निरंतर यही चिंता बनी हुई थी। चलते चलते जब वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से वन क्षेत्र में एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेज़म था और उनकी आंखों में अपार शांति थी। सेठ ने दूर से ही उस बूढ़े बाबा को देखा और मन में विचार किया, यह साधु जन अनुभवी प्रतीत हो रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हें अपनी विपत्ति बताऊं, हो सकता है कि यह कोई उपाय सुझा दे। यही सोचकर सेठ अपनी पत्नी को लेकर बूढ़े बाबा के पास पहुंचा। वहां जाकर सेठ ने अत्यंत विनम्रता से बाबा को प्रणाम किया और उनके चरणों में सिर झुका दिया। बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें खोली और सेठ को देखते हुए बोले, बच्चे कौन हो तुम और इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? सेठ ने बहुत ही मीठे और करुणामय स्वर में अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। बाबा, मैं एक व्यापारी हूं, अपनी पत्नी के साथ दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए आया था,
लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें लूट लिया। हमारे पास जो कुछ भी था सब छिन गया। अब हमारे पास ना कोई धन है, ना कोई शरण और न ही खाने के यह। हम पूरी तरह असहाय हो चुके हैं। हे बाबा, यदि आप हमारी कोई सहायता कर सके तो हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जब भी हम संपन्न होंगे हम आपका आरण अवश्य चुका देंगे। बूढ़े बाबा को सेठ की दशा देखकर अत्यंत दया आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हे वत्स, मेरे पास स्वयं कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, किंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। सेठ ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे बाबा, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। मैं आपकी कृपा से कोई भी कठिनाई सहने को तैयार हूं। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं इस नगर के एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो बहुत ही दयालु और परोपकारी है। वह उन जरूरतमंदों की सहायता करता है जो कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से उससे सहायता मांगे तो वह बिना किसी स्वार्थ के उधार धन दे देता है ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सेठ की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने बाबा से आग्रह किया, है बाबा, कृपया हमें उस दयालु व्यापारी का पता बताइए। हम शीघ्र ही उनके पास जाकर अपनी विपत्ति कहेंगे और उनसे सहायता मांगेंगे। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, वह व्यापारी इस नगर के मुख्य बाजार में स्थित अपनी विशाल दुकान पर बैठता है। लोग उसे सज्जन से के नाम से जानते हैं। वह न केवल धनी है बल्कि अत्यंत दयालु और धर्मप्राय भी है। तुम उसके पास जाओ और अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट करो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। सेठ ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कृतज्ञता भरे शब्दों में कहा, हे बाबा, आपने हमें नया जीवन दिया है। हम आपके आभारी रहेंगे। अब हम शीघ्र ही उस सज्जन सेठ के पास जाएंगे और सहायता की याचना करेंगे। बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारी सहायता करें। सेठ और व्यापारी के बीच सौदा। बूढ़े बाबा के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बाद सेठ और उसकी पत्नी नगर की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों में अब पहले से अधिक गति थी, क्योंकि उनके मन में एक आशा जाग चुकी थी कि सज्जन सेठ उनकी सहायता अवश्य करेगा। सेठ की पत्नी स्वभाव से अत्यंत विनम्र और धैर्यवान थी, लेकिन इसके साथ थी वह अप्रतिम सौंदर्य की धनी भी थी। नगर में प्रवेश करते ही राह चलते लोग उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी बड़ी बड़ी कोमल आंखें, उसके मुख पर सजीव और तेजस्विता की आभा जिसे भी देखती वह कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता। किंतु सेठ की पत्नी इन सब बातों से पूर्णतः अनजान थी। उसे केवल अपने पति की चिंता थी और इस बात की प्रतीक्षा थी कि कोई उनकी सहायता करे ताकि वे फिर से अपने जीवन को संवार सके। नगर के बीचों बीच एक विशाल और भव्य दुकान थी जहां अनेक लोग व्यापार करने आते जाते रहते थे। यह वही स्थान था जहां वह सज्जन सेठ अपनी दुकान चलाता था। सेठ और उसकी पत्नी जैसे ही दुकान के भीतर पहुंचे, उनकी दृष्टि एक अत्यंत धनी और भव्य वस्त्रों से सजे व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यापारी था जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने बताया था। सेठ ने विनम्रता से व्यापारी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, है सेठ जी, मैं एक व्यापारी हूं जो अपने राज्य से व्यापार करने के लिए यहां आया था। दुर्भाग्यवश रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें लूट लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न भोजन, न रहने का कोई ठिकाना। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया कुछ धन उधार दे दें जिससे मैं अपना व्यापार पुनः आरंभ कर सकूं। जैसे ही मैं संपन्न हो जाऊंगा मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। व्यापारी ने ध्यान से सेठ की बात सुनी, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि सेठ की पत्नी पर पड़ी वह ठगा सा रह गया। वह उसकी अद्भुत सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसकी वासनापूर्ण दृष्टि सेठ की पत्नी पर स्थिर हो गई, लेकिन वह इस बात से अनजान थी। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, यह स्त्री तो अप्सरा के समान सुंदर है। यदि यह मेरे पास आ जाए तो मेरा जीवन ही संवर जाए। उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान आ गई। उसने अपने लालची मन में एक योजना बनाई और धीरे से कहा, हे सेठ जी, आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको धन दे सकता हूं, किंतु इसके बदले में मुझे एक शर्त माननी होगी। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, सेठ जी, कृपया बताइए वह शर्त क्या है।
व्यापारी ने कुछ क्षणों के लिए रुककर सेठ की पत्नी की ओर देखा और फिर बोल उठा, मुझे आपकी पत्नी को एक रात के लिए मेरे साथ रहने देना होगा, तभी मैं आपको धन उधार दे सकता हूं। सेठ और उसकी पत्नी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सेठ की आंखों में क्रोध और अपमान की ज्वाला जल उठी, लेकिन वह असहाय था। उसकी पत्नी के मुख पर घृणा और अपमान की छाया उभर आई। सेठ के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर वह अपनी पत्नी की पवित्रता और सम्मान की रक्षा करना चाहता था, और दूसरी ओर उसकी दयनीय स्थिति उसे विवश कर रही थी। यदि उसे धन नहीं मिला तो वह और उसकी पत्नी भूखमरी का शिकार हो सकते थे। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, हे स्वामी, हमें इस अपमानजनक प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह धन हमारे आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या धन के बिना जीवन असंभव है? क्या मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा सकता हूं? व्यापारी अब सेठ की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। आगे नारद मुनि जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या वह व्यापारी उस सेठ को कुछ पैसे उधार में दे देता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद मुनि, उस व्यापारी का एक वसूल था। वह पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। हे नारद मुनि, तुम आगे की कथा को ध्यान से सुनो। व्यापारी ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अब सेठ सोचने लगा। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने बड़ी ऊंची आवाज में बोला और कहा, हे व्यापारी जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। व्यापारी ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक अन्य का एक दाना भी नहीं दे सकता। वह व्यापारी आगे कह है, यह मेरा वसूल है। फिर वह सेठ सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई ना कोई कारोबार करके जल्दी ही आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास मेरी गिरवी रहेगी। वह व्यापारी तो यही चाहता था। व्यापारी ने जब सेठ की यह बात सुनी तो वह खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में सेठ की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, व्यापारी ने सेठ की पत्नी के कमरे में पहुंचा। यह देखकर सेठ की पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह डर के मारे कांप गई और उससे कहा, भगवान के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन वह व्यापारी कहाँ मानने वाला था और उस सेठ की पत्नी से कहने लगा, ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। इसके बाद कहा, अब तुम उस भिखारी सेठ को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब सेठ व्यापारी के पास अपनी बीवी को छोड़कर व्यापारी से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। सेठ ने उन पैसों से अनाज का कारोबार शुरू कर दिया। वह कम दामों में किसानों से अनाज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह सेठ ने उन पैसों से बहुत ही जल्द 50 गुनी रकम इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद सेठ उस व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, व्यापारी जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपना पैसा ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत पत्नी को कौन वापस करें? व्यापारी ने सेठ से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक से बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी बीवी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को नहीं बचा सका। सेठ ने जब उस व्यापारी के मुंह से यह सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर व्यापारी से बोला, व्यापारी जी, जो होना था वह तो शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वह मेरे साथ भी रहती तब भी उसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लेते ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा सकूं। उसे सेठ की बात सुनकर वह व्यापारी बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। सेठ ने बार बार व्यापारी से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसके बाद उदास होकर सेठ वहां से चल दिया तो रास्ते में फिर उस जगह पर पहुंचा
जहां पर उसकी मुलाकात उस बूढ़े बाबा से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह बूढ़े बाबा अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। सेठ भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। बूढ़े बड़ा ने जब सेठ को देखा तो उसे बूढ़े बाबा ने पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। सेठ ने पूरा मामला बूढ़े बाबा को बता दिया। वह बूढ़े बाबा बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। सेठ की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, भाई, उस व्यापारी ने तेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी अभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तुम्हारी पत्नी को उस व्यापारी ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर राजा से गुजारिश करना कि राजा जी मेरी पत्नी को व्यापारी से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहां का राजा बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वह जरूर तेरी पत्नी को उस व्यापारी पर जोर दबा डालकर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। बूढ़े बाबा की बात मानकर सेठ राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से इंसाफ मांगने लगा कि महाराज को मेरा नमस्कार, मेरी पत्नी को व्यापारी से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज जी ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है कि यह कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? व्यापारी ने हां करते हुए कहा, जी महाराज, सेठ की यह बात बिल्कुल सच है। महाराज ने फिर कहा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, कैसे लौट सकता हूं महाराज, मैंने इस सेठ को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। महाराज, अब मैं भग भगवान के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी पत्नी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई है? तो व्यापारी बोला कि हे महाराज, इस बात की गवाही वह अच्छी तरह से देगा जिसने इस सेठ की पत्नी उस औरत का इलाज किया था, और वह चोर आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को स्मशान घाट में दफना कर आए थे। उस व्यापारी ने यह बात इतने यकीन के साथ कही कि राजा को भी उस पर यकीन हो गया। राजा ने सेठ से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह राजा ने सेठ को समझाकर वापस भेज दिया। फिर वह सेठ राजा के दरबार से निकलकर बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और व्यापारी ने जो कहा वह सारी बातें बूढ़े बाबा को बता दी। यह सब सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने राजा को इतना बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं। क्या उस राजा ने व्यापारी की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझाकर वापस भेज दिया? अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि महाराज, आप सिर्फ 1 दिन के लिए अपने इस सिंहासन पर बूढ़े बाबा को बैठने का मौका दे दें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वह सेठ एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस बूढ़े बाबा ने कहा था उसने महाराज से वही कह दिया। राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 1 दिन के ये सिंहासन छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं 1 दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़ दूंगा। तुम उस बूढ़े बाबा को दरबार में बुला लाओ। राजा की यह बात सुनकर सेठ बूढ़े बाबा के पास गया और बूढ़े बाबा को दरबार में ले आया। जब बूढ़े बाबा दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर बैठते ही बूढ़े बाबा के सामने व्यापारी को हाजिर किया गया। बूढ़े बाबा ने व्यापारी से पूछा, 2 महीने पहले जब सेठ की बीवी की मौत हुई तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? व्यापारी ने कहा, हां, मेरे गवाह मौजूद है। फिर राजा बने। बूढ़े बाबा ने आदेश दिया कि गवाह मौजूद किया जाए। बूढ़े बाबा के आदेश पर व्यापारी के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले बूढ़े बाबा ने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने ने सेठ की पत्नी का इलाज किया था। बूढ़े बाबा ने उससे मालूम किया, क्यों भाई, आपने ही इस सेठ की पत्नी का इलाज किया था? डॉक्टर बोला, जी, मैंने ही सेठ की पत्नी का इलाज किया था। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने बोला, अच्छा डॉक्टर जी, मुझे यह बताओ कि तुम सेठ की पत्नी का इलाज करने के लिए व्यापारी के घर जाते थे या फिर सेठ की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने बूढ़े बाबा की बात सुनकर डॉक्टर बोला, महाराज, व्यापारी जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। बूढ़े बाबा बोला, यानी तुम यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा व्यापारी सेठ की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह डॉक्टर बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि व्यापारी जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन व्यापारी जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे।
डॉक्टर की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखी दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही इस सेठ की पत्नी की मौत हुई हो। बूढ़े बाबा की यह बातें सुनकर डॉक्टर का चेहरा डर के मारे लाल पड़ने लगा। वह गला साफ करते हुए बोला, नहीं मालिक, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज की जिंदगी से खेल करने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे राज्य में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर डॉक्टर का बदन कांपने लगा और वह बूढ़े बाबा के पैरों में जा गिरा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूं कि मैंने व्यापारी के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। व्यापारी ने तो मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो ऐसा कहकर उसके तरफ में गवाही दे दूं। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस व्यापारी की बात कबूल कर ली। बादशाह बने बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है। इसीलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के सिलसिले में 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। बूढ़े बाबा के आदेश को महाराज के सैनिकों ने तुरंत पूरा किया और डॉक्टर को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाया और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगीं। डॉक्टर के साथ ऐसा होते हुए देखकर व्यापारी के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्ति के कलेजे मुंह के बाहर आ गए, जिन्होंने सेठ की पत्नी को स्मशान घाट ले जाकर दफन करने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई तो बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस सेठ की पत्नी के शव को ले जाकर स्मशान घाट में दफन कर दिया था। मुझे यह बताओ, दफन करने से पहले शव को नहलाया जाता है या फिर उसे कफन पहनाया जाता है? इस दौरान क्या तुमने उस औरत की बदन को निर्वस्त्र देखा था? यह सुनकर उस व्यापारी के चारों गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, उसका बदन तो हमने देखा ही नहीं था। जब व्यापारी जी ने जब तैयार कर लिया था, उसके बाद ही हम उसे स्मशान घाट में ले गए थे और उसे दफना कर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह बूढ़ा बाबा बोला, और तुमने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली चीज से बेहोश करके उस चारपाई में लिटाया हो और तुम उसे स्मशान घाट में ले जाकर दफना दिया हो? यह तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। वह चारों गवाह डॉक्टर की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने बूढ़े बाबा के मुंह से मौत की सजा की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। जैसे ही बूढ़े बाबा ने व्यापारी की तरफ देखा तो व्यापारी का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। बूढ़े बाबा ने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? बूढ़े बाबा की बात सुनकर व्यापारी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल सकी। राजा बने बूढ़े बाबा ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 15 साल की सजा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से व्यापारी ने फौरन अपने गुलामों को घर भेजकर सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दिया। बूढ़े बाबा ने सेठ को उसकी पत्नी सौंप दी और व्यापारी को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 50-50 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने सेठ की बीवी पत्नी का शव स्मशान घाट में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा हैरान रहा और बूढ़े बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे बूढ़े बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर बूढ़ा बाबा बोला, महाराज, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना
कि कभी भी इन 3 जगह पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी उसको बीमारी में अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वह वचन लेता कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा, इसलिए बीमारी की हालत में उसके के साथ ही हमेशा बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की देखभाल करती है, इस तरह से शौहर का भी हक बनता है कि जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी की देखभाल करें, और आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दें। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में उसको कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी पत्नी को गैर मर्द के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी हाल में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी बीवी को किसी गम मर्द के साथ अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई पौराणिक कथा और धार्मिक जानकारी तुरंत मिल सके। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जय मां लक्ष्मी कमेंट करके जरूर लिखें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके प्यार और सहयोग के बिना यह सफर अधूरा है, इसलिए आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें नई ऊर्जा मिलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके समय और प्रेम के लिए हम हृदय से आभारी हैं। मिलते हैं एक और नई रोचक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।